पाजी अब अच्छा ये बताओ, आपने तो सारे घाटों का पानी पी लिया, इंडस्ट्री के एक्टिंग भी इस घाट का भी पी लूं। रियलिटी शोज भी कर लिए, आपने मूवी भी कर ली, और आपने म्यूजिक वीडियोस तो आपका फोर्टे रहा ही है, रेस्टोरेंट बिजनेस भी है, वो सब कर लिया आपने। पर जो आपको लगा हो, कभी ऐसी फील आती है ना, कुछ काम कर रहे हो यार ये काम बढ़िया है, इस काम में पैसा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, मेहनत भी कम है, तो मेहनत थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि अब आपके लिए थोड़ा इजी हो गया, आपका नाम बन गया, तो ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है यार ये काम बढ़िया है, ये रिटायरमेंट प्लान मेरा सही हो सकता है कि बढ़िया एकदम? मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मेहनत कम है। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जज बनने में भी बहुत मेहनत है। थोड़ी तो कम उसकी मेहनत मैं बताता हूँ। मैं उठता हूँ दोपहर को 3 बजे, वहाँ उठना पड़ता है 6 बजे सुबह। बहुत गंदी मेहनत है। फिर हेयर कराना पड़ता है, एक जगह बैठे रहना। मेहनत वो होती है जो आप बेमन से करो। तो जैसे म्यूजिक लोग कहते हैं बहुत मेहनत है, मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि मेरे को ना मज़ा आ रहा है। मेरे तो सारा दिन म्यूजिक बनवाई जाओ। बट जैसे जिम है मेरे लिए मेहनत, जिम बहुत मेहनत है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक बार आप वन गो में कितने महीने गए हो या फिर डेज? जिम अब तो हो गया 6 महीने हो गए जाते जाते, फर्क बिल्कुल नहीं। वैसे पता चलता है कि आप शोज भी ना दिल से ही करते हो। कि आपकी एक रील थी बहुत वायरल हुई थी, जब MC स्क्वायर ने और पैरा ने परफॉर्म किया था और आपने चेयर उठा के फेंकी थी। भाई वो जो रिएक्शन आया था ना आपके थ्रू, हम खुद ही हो गए थे कि भाई क्या तगड़ा रिएक्शन दिया। मुझसे लोग पूछ रहे थे ये स्क्रिप्टेड होता है, मैं कहा तू पागल है, कौन बोलेगा कि चेयर उठा के फेंक दो, किसकी स्क्रिप्ट में होगा। सर हो सकता है ये आपने हमारी लाइन सुन ली, क्योंकि हम भी आपस में ये डिस्कस कर रहे थे ये स्क्रिप्टेड था नहीं था, ये था क्या? नहीं, हमने जैसे पैंथर नहीं, मुझसे काफी पूछा भाई था। आए, उनसे पूछा ऐसे बोला भाई वहां इतना मजा आ रहा होता यार है मैं set तुम्हें पे। हसल के बारे में एक बात बताऊं, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक शो नहीं है कोई। और हसल में जितने भी कंटेस्टेंट थे ना, सबसे मेरे को इतना प्यार है। मुझे लगता है क्लास ऑफ 22 थी वो, एक होती है ना क्लास ऑफ 22, मतलब बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह मेरे को फील होता है। और मैं बता नहीं सकता। और मैं लंच ब्रेक में भी सेट पे बैठा रहता था, मैं जाता ही नहीं था सेट छोड़ के। सुबह आता था, शाम को जाता था, और हर रिएक्शन या किसी को अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ दिल से आ रहा है। और क्रिटिसाइज या उसके बारे में कुछ भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसके सुधार के लिए, क्योंकि यार सारे इतने बढ़िया थे ना। इनफैक्ट मेरा मन है इस बार जब हसल होगा ना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आके देखो। 3 अक्टूबर से शुरू है। ये तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे लिए। मजा आएगा, तुम ब्लॉगिंग करना, देखना कि क्या है क्या नहीं। डन है भाई। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप IGTV करते हो, तो आपका उस पे क्या टेक है? CD बुलवाओ, CD आ रही है, वो तो शिल्पा मैम करते हैं। हाँ, पर रिएक्शन तो आप देते होगे कि तो मैं क्या है यार ये क्या ये कहती है ऐसे आप? कप टूट रहे हैं, लठ आपको लठ दे दिया। हाँ, तो मैं लठ नहीं तोड़ता वहाँ। मैं क्या, गिमिक मत कराओ, जो दिल से आता है उसको आने वही दो। तो वैसे चैनल कहता है कि कुछ टैगलाइन दो अपनी। हाँ, विजय विश्व हुनर हमारा। तुम्हें टैगलाइन है, टंग ट्विस्टर है। बट कई बार मैसेज पहुंचाना है आपको ना, तो मेरे को पहुंचाने दो, पहुंच जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ पहुंच जाएगा, क्योंकि दिल से निकली बात दिल तक जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे को बोलो तो मेरी को टचवुड इतनी अच्छी टीम है फ्री मेंटल, जो ये IGT बना रही है, मुझे नहीं कहते कुछ। शुरू में 1-2 बार उन्होंने कहा, फिर देखा यार अपना ही करता है। तो अब मेरे को कुछ चीज छू गई तो छू गई ना। अब जैसे एक अबुज मांड करके मलखम्ब अकेडमी है, वहां के बच्चे आए हुए हैं यार, तुम मानोगे उनको पता ही नहीं बर्थडे पे केक कटता है। अच्छा। वो बिस्कुट खा रहे थे, एक बिस्कुट जेब में रख रहे थे, वो गाड़ी में ऐसे झांक झांक के देख रहे थे। ऐसे बच्चे थे वो हैं। और निडर उसको चोट लग गई है, मुझे पता है उसको चोट लगी है नहीं तो कौन क्या रिएक्शन अंदर से ही आएगा ना। तो उनकी एकेडमी एक जवान है, CRPF है, पता नहीं कौन सी है, वो चलाते हैं। अब वो अपनी तनख्वाह उसमें लगाते हैं। मतलब तो अब क्या करूं? मतलब अब स्क्रिप्ट में तो कुछ और है। मैंने कहा भाई मैं पैसे दे देता हूं आपके, आप जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ये स्क्रिप्टेड नहीं होता।
ये दिल से ही आता है। स्क्रिप्ट में थोड़ी ना लिखा होगा भाई पैसे दे दो उसको, बट ऐसी सी दुनिया है और ऐसा सा टैलेंट है जिसकी वजह से सुबह 6 बजे उठने का मन करता है। वो वाली बातें भूल जाती हैं, हमें लट तोड़ देना, तुम्हारा एक फोर्ट है, तुम सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। वो जिसने जो करना है वो करता रहे, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, मैं उनकी लेता भी हूँ कि वाह वाह कि कई बार कमेंट मारते हैं ना कि आपने ये कर दिया, मैं क्या वाह, मैं क्या डायलॉग राइटर तो यहाँ बिठाए मैं। बट आपको ये थोड़ा सा वो नहीं लगता, जैसे रियलिटी शोज है, मम्मी स्पेशल, पापा स्पेशल, हर सीजन में यार हम रोते हैं, रोते हैं नहीं, हम रोते हैं, ज्यादा नहीं हो जाता? हम प्रोडक्शन हाउस के साथ रोते हैं, क्यों करे मम्मी स्पेशल, क्यों करे पापा स्पेशल, बट सी हम जो ये ऑडियंस, तुम तो टीवी देखते नहीं होंगे, एक ऐसी जनता है जो ये जिनका हुक है, ये जिनको देखना है। और यार कुछ भी हो, मतलब ये चीजें चलती हैं, मुझे नहीं पता कहाँ चलती हैं, चल रही है। इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी इमोशनल है, उनको मजा आता है देखने में। लेकिन मैं वहां पे जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ, और मेरी प्रोडक्शन हाउस भी शायद तभी चल रहा है। अरे पाजी, आपकी ना एक रील वायरल हो गई थी, अच्छा वो आपकी नहीं है लेकिन आपने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन इतनी ट्रिप ली हम लोगों ने उस पे, एक स्टेज पे बंदा गिर रहा है, पे बंदा कहीं दब गया। यार भाई वो पैक हो गया, दबा नहीं, वो पैक हो गया, वो ऐसे वो DHL हो गया। पीछे से ना ऐसा लग रहा है आप ही का शो चल रहा है। तेरी कसम मुझे भी लग रहा है ये तो मैं हूँ, तेरी कसम। और फिर मैंने देखा, नहीं मैं क्या बंदे तो गोरे खड़े हैं, मैं क्या कहीं बाहर है। फिर मैंने वो रैपर ढूंढा, हाँ जाल बराट करके कोई रैपर है बेचारा, उसको पता ही नहीं, वो मशहूर हो गया इंडिया में। अरे भाई आपने मैसेज करा उसको, अरे भाई क्यों गिर गया, मुझे लोग तेरी वैसे मैसेज कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। बहुत बुरा गिरा, मेरी फट गई, मैं क्या बचा भी है इसके बाद। फिर मैं उसके इंस्टाग्राम पे गया, उसने भी डाल रखी कहते मैं ठीक हूँ, मैं कहा चल ठीक है, शुक्र है ये ठीक। सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है, असल में आपको लुक लाइक है इसलिए भी खास हो गया। अच्छा भाई जी, मैं आपसे पूछ रहा था, सोशल मीडिया की ही बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया में आजकल पता नहीं ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है कि लोगों की नेगेटिव PR बहुत हो जाती है, या लोग नेगेटिव PR कोई करा रहा है, क्या हो रहा है, पर हो रही है। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? अगर किया है तो आप उस चीज को कैसे लेते हो? यार पता चल जाता है जब कोई ट्रेंड आता है ना, तो पता चल जाता है कि पेड है या एजेंडा है। तो फिर देखो असलियत तो थोड़ा होता है कि भाई क्या हो गया, जब ये ट्रेंड हो फिर पता चल जाता है कि ये तो वो आता है ना, तूफान आता है तो वो चला जाता है, आप चिल बैठो। तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से? आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। सी सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल टू स्टे अवेयर, बट सोशल मीडिया इज नॉट लाइफ। सोशल मीडिया से आपको पता चलता है कि चल क्या रहा है, बट सोशल मीडिया ही नहीं चल रहा। तो ये है, तो आप अवेयर हो लाइफ में। भाई स्टेज की बात चल रही थी, कोई स्टेज एक्सपीरियंस बताओ ना, आपने इतने शोज करे हैं, आपने तब भी शोज कल वाले शो का बताता हूँ। तो ये चश्मा लगा के जाना था मैंने, क्योंकि इसमें बंदे दिख रहे हैं मुझे, है ना, मुझे सब दिख रहा है। तो मेरा कजन आया हुआ था, कहता यार तू नया वाला चश्मा लगा ना, वो बिल्कुल जेट ब्लैक था। मैंने कहा यार चल ठीक है, सही कह रहा है, मैं चश्मे इतने लेता हूँ, लगाता 1-2 ही हूँ। कहता साले तू वो लगा, इतना बढ़िया चश्मा है, किसी ने नहीं लगाया अब तक, तू लगा। मैं कहा ठीक है। इंट्रो चला, सब खुला, LED खुली, मुझे सीढ़ियाँ ही ना दिखे। मैं कहा लाइन आने वाली है। फिर मैं तेरी कसम तू देख लियो, मैंने यूं किया है, और फिर मैं नीचे उतरा हूँ और तब भी नहीं दिख रहा मुझे, तब भी। और फॉग हो रखी थी ना, मैं यार गया आज सच हो जाएगा, बहुत बेइज्जती होगी और बहुत लोग बैठे हैं रील बना। और एंट्री पे तो सबके कैमरा बाहर होते हैं। तो बड़ी आराम से उतर के वो किया मैंने। अच्छा एक हुआ था, एक ना जूते आते हैं वर्साचे के, बहुत मोटी सोल होती है और आगे से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो वो मैंने लिए जूते, मैं कहा भाई पहनूंगा स्टेज पे। तो और सीधा मैंने ना वो शो पे ही पहने, तो हाइड्रोलिक से मैंने ऊपर आना था। अब मैं वो पहन के खड़ा हूँ, वो ऐसे हो रहा हूँ मैं, बहुत मोटी सोल है। मैं कह यार गलत जूते पहन लिए। तो बड़ा मतलब कपड़ों वपड़ों में ही हुआ है कहीं 1-2 बार कि यार गलत पहन लिया कुछ। सबसे एक्सपेंसिव शूज कितने के लिए आपने, सबसे महंगे जूते? EZ2 पता है तुम्हें? EZ2 नाइकी के साथ कान्ये वेस्ट की कोलैबोरेशन हुई थी, उनके हैं जूते। कितने होंगे लगभग? 15 के लिए थे मैंने तब, अब वो 30-32 के होंगे। कभी रीसेल करे आपने? नहीं करोगे भी नहीं हो तो?
पता नहीं, क्या पता कर दूं। कह रहे हैं ऐसा टाइम ना है, जूते बेचने पड़ रहे हैं, क्या क्या मेरा मन बड़ा करता है। भाई ये तो डबल के बिक रहे हैं बेको भाई। नहीं नहीं, मेरा मतलब जैसे शुरू में तो मैंने बट अब जैसे मैं कुछ भी लेता हूँ, घड़ी ली या अब मैं देखता हूँ बैग लिया कि इसका रेट क्या होएगा 5 साल बाद, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और जब मेरा शौक है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट अ लिटिल वाइजली। देखता हूँ बट कई बार नहीं देखता। भाई जी वैसे कभी ऐसा हुआ है शो में, शो की बात चल रही है तो कभी बदतमीजी हो गई हो, कोई ज्यादा बदमाश सा आ गया हो, या मतलब शादियों में, या फिर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, शो में परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस बताओ। हमसे बड़ा बदमाश नहीं है ना, लेकिन कोई ओए हो। दिल्ली के लौंडे हमसे कौन बदमाशी करेगा। बेस्ट तरीका होता है कुत्ती फरम। हाँ, जो सबसे बदमाश वो होता है बचपन में, जो सबसे बदमाश होता है उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। जो सबसे ज्यादा बदमाश कर रहा है ना उसकी तरफ देख के शो करो। अच्छा। नो सेट, आप उसकी तरफ 2 सेकंड देख लो, अपने आप नाचना शुरू कर देगा। फट्टू होते हैं जो बदमाशी ग्रुप में दिखाते हैं ना, बट कई बार असली टकर जाते हैं आपको। पंजाब में शो कर रहा था मैं, कोई तो मेरा गोलियों का गाना आया था, पिस्तौलों का। वो भाई बड़ा गजब का शो था, लुधियाने में शो कर रहे थे। तो उसके 2 इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे लंबा शो था वो, मेरे दिमाग में था वो आधे घंटे का, लेकिन मुझे लग रहा था ये शो खत्म क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। ये दुख खत्म काहे नहीं हो रहा। तो भाई एक तो डांस कर रहे हो, वहाँ गोलियां पिस्तौलें निकाल ली। मैंने कहा भाई यार प्लीज, मतलब मैंने सिक्योरिटी बोला कि ये थोड़ा सीन से बोलो यार, अंदर रख ले। चलानी शुरू कर दी है। कहता खुद तो गोलियों के गाने गाता है। मतलब उसने ऐसे बोला, मैंने यार बात तो सही है। फिर बोल सकते हो पूरा, कोई बात नहीं। नहीं ओ दादा तू गोलियां दे गाने गांदा है, मतलब वही जो मतलब पता नहीं कहाँ के थे, उनकी पंजाबी भी थोड़ी सी अजीब सी थी। तो एनीवे उसी शादी में गा रहे हम। अब यार हमारे गाने डुकचुक वहाँ चलता है कुछ और म्यूजिक। हमें पता नहीं क्यों बुक किया था उस शादी में, मुझे पता नहीं, बस बादशाह चाहिए। बादशाह आ गया, अब गवाना क्या किसी को पता नहीं, हम वही गा रहे। सैटरडे बकरा जो है, एक अंकल सरदार बढ़िया, जो मतलब आप कहते हो ना कि जट सरदार की डेफिनेशन क्या होगी, वैसे खड़े अंकल बिल्कुल बंद गले में और यूं खड़े यूं देख रहे, बड़ी चिट्टी दाढ़ी, चश्मा लगाया हुआ बड़ा, वो फ्रेमलेस और गोल्ड रिम, मेरे को याद है एग्जैक्टली। चेहरे पे बढ़िया तेज, और देख रहे मेरी तरफ जैसे पैसे देने हो मैंने उनके। और भाई मेरी फट रही उनकी तरफ देख के, मैं जैसे मैं कह रहा अंकल हटा ही नहीं रहा, शक्ल देख रहा बस। थोड़ी देर में यूं करता, भाई यार फट गई भाई। फिर यूं करता, मैं चला गया वहां स्टेज के। ओ सुना, चिट्टे सूट ते दाग पै गया। अरे भाई हमने गाया। अरे हमने गाया, मतलब खौफ में गा ही दिया फिर आपने। हाँ यार, नया शो करने शुरू किया था हमें पता नहीं था स्टेज मैनेज वैसे कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है। अंकल का रो भी इतना था, हम बच्चे से थे। मैं कहा भाई गाले अगर निकलने हैं जिंदा नहीं तो पता ही है, कुछ नहीं पता, हाथ पीछे कुछ निकाल दे पीछे से, चिट्टे सूट पे दाग ही ना पड़ जाएगा। वैसे पाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया ये पंजाब में कल्चर गैंगस्टर्स। यार हमेशा से ही था। गैंगस्टर्स तो नहीं, बट अनक है उधर, machismo, alpha male. Not that I want to glorify guns, but it has been a part of, मतलब वहाँ पे इज्जत या वो माना जाता है जैसे guns वगैरह. And I have grown up around that, so I end up writing about that. But yeah, मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती है. पाजी ये बताओ, आप बहुत मतलब हमारे जैसे ही यंगस्टर थे, अब आप सलमान खान, शाहरुख खान हो, यंगस्टर हैं, अब आप स्टार हो ना. तो जब आप अपने से बड़े लोगों से ओहदे में उस एक सर्कल में घुसते हो जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान वैसे लोग खड़े हैं, तो वो एक तो फीलिंग कैसी होती है, और क्या आपने किसी से पूछा था कि यार मैं कैसे बिहेव करूं, कैसे बात करूं उनके सामने, या कुछ मतलब हाउ टू बी अराउंड सच पीपल कि ये भी ना लगे यार ये बंदा तो चाटने आया है. मुझे एक बात बता,
तू मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, जैसा तू है ना, दैट इज द बेस्ट वे। आप उनकी इज्जत करो, ठीक है, लेकिन आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करो। लाइफ में किसी के लिए अपना बिहेवियर चेंज मत करना, किसी के लिए। जहां आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े, आप वो जगह चेंज कर दो। अक्सर बंदियों के लिए कर देते हैं लोग, अक्सर कई रिश्तों में, जैसे आप बिजनेस में भी करते हो, बट जस्ट बी योर सेल्फ। गाली देता हूँ तो गाली देता हूँ भाई, लेट आता हूँ तो लेट आता हूँ भाई, मतलब इज्जत देता हूँ तो इज्जत देता हूँ। अब मेरे से ऐसा तो है नहीं, कहीं मेरी कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई हर किसी को इज्जत नहीं देनी होती। मैं क्या, क्यों नहीं देनी होती? इज्जत तो एटलीस्ट हर किसी को देनी चाहिए। चेंज नहीं, बिहेवियर नहीं, बट ये बड़े लोग हैं, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने क्या किया है, कहाँ पे पहुंचे, और वो आपके दिल में होएगी। कोई फन्ने खां बने कि हाँ सलमान खान होगा अपनी जगह होगा, या शाहरुख खान होगा अपनी जगह होगा, उन बंदों का लाइफ में बनता भी नहीं है कुछ। हाँ, अपने आर्ट को आप किसी से कम मत समझो, बट जो उन्होंने अचीव किया भाई, वो नेक्स्ट लेवल। तभी मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पहली बार मिल रहे थे, कुछ था माइंड में? भाई सलमान खान है, मैं तो जब मिला ही था पहली बार तो दोनों ही थे। हाँ, तो दोनों ही थे। एक अवार्ड शोज की रिहर्सल चल रही थी, और शाहरुख सर भी थे, सलमान सर भी थे, और तब उनका सुलह हुई थी, और वहाँ बिरयानी लगी हुई। तो मैं मिला, वहाँ खड़ा, वो देख रहा, मैं बातें कर रहे, मतलब मैं देख रहा, वो बातें कर रहे, तो मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। तो सब देखते ही है ना, पहले तो आप ऑब्जर्व करते कि क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई ये तो अपनी जैसी चीज़ है, अच्छा भाई ये क्या बढ़िया चीज़ है, ये सीखनी चाहिए। अच्छा भाई ये, अच्छा स्मोकिंग तो मैं नहीं करता। तो ऐसे ही चलता है, सारा कुछ नॉर्मल होता है, और बस। पाजी आपके टैटू यहाँ पे वो है, इतनी बदमाशी की बातें कर रहा हूँ। ये गुड्डा बना के, ये क्या सीन है? किसने दिया था ये? देख, इसका एक बहुत बढ़िया आंसर दे सकता हूँ मैं, लेकिन असल बात तो ये है कि टैटू करवाने के बाद आप स्टोरी सोचते हो, है ना, कि क्यों कि करवा तो लिया, इसका कुछ सीरियस नहीं। बट जैसे टेडी बियर जो होता है ना, मेरे दिमाग में टेडी बियर वो है जो आपके बेडरूम में पड़ा हुआ है और आपको देख रहा है बस। आप तो डरा रहे हो यार। बैठा है और देख रहा है, तेरे अच्छे कर्म भी जानता हूँ और तेरे बुरे कर्म भी जानता हूँ, लेकिन हूँ मैं क्यूट सा। और एक और बहुत ही, आंटी बैठे हैं, बहुत ही फुद्दू टैटू दिखाऊं, ये देख। सिग्निफिकेंस भी बता दो इसका। दिखाना। ये ऐसा लग रहा है कि मेले में नहीं कराया वो टैटू। दिल पे बैंडेड। तू पहचान गया है तो। रिलेटेबल चीज है सर, पहचान लेते हैं अक्सर हम। रिलेटेबल सॉन्ग। याद कभी करती होगी वो। हाँ, दिल पे पट्टी। मुझे लग रहा है दिल पे टट्टी कर दी। ये कब बनवाया था आपने और क्यों? चुल हुई एक दिन वैसे ही कि यार मेरे को ना यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट चाहिए था, तो मैं जिसके पास गया, पाजी ये कर लो, मैं क्या कर दे भाई, तो ये कर दिया उसने। अब ये देखता रहता हूँ, और जब शो करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ ना शो, कई बार इस पे नजर पड़ जाती है शो करते करते। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर हे दिया। भगवान। पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। इमोशनल डैमेज।